नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 मास्टर क्लास आपका 2 है, जो विराम चिन्ह की क्लास है। सामान्य हिंदी मात्र 10 मिनट में कंप्लीट कराया जाएगा। यह छोटा सा चैप्टर है जहां से 2 प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपके आने हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा और 20 विराम चिन्ह होते हैं जो अभी आपको मात्र 10 मिनट में करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे प्लस और बताए जाएंगे। वर्णमाला की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वर्णमाला की क्लास विधिवत ढंग से कराई गई है, जिससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और वर्णमाला की प्रैक्टिस क्लास भी करा दी गई है, देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं आपको कि विराम क्या होता है, विराम का अर्थ क्या होता है। तो विराम का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि विराम का अर्थ क्या है। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना होता है। जैसे विराम का क्या अर्थ होता है, ठहराव या रुकना होता है, यह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि विराम चिन्ह किसने बताया और आखिर किस भाषा से लिए गए। तो विराम चिन्ह की उत्पत्ति जो होती है अंग्रेजी भाषा से मानी जाती है। अंग्रेजी भाषा से मानी जाती है। या किसने कहा, कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा कि विराम चिन्ह की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा से मानते हैं कामता प्रसाद गुरु। परंतु पूर्ण विराम को छोड़कर यह सभी जितने विराम चिन्ह हैं सबको अंग्रेजी भाषा का मानते हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर। नेक्स्ट आपका है क्या है कि आखिर विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो 20 विराम चिन्ह होते हैं आपके। 20 में से पूर्ण विराम को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी अंग्रेजी भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, अभी हम प्रैक्टिस में करा भी देंगे। इसमें कामता प्रसाद गुरु ने चिन्ह 20 बताए हैं, ये कौन कौन से हैं। तो अल्प विराम है, या बीएड एंट्रेंस 2019 में आपके पूछा गया है। अल्प विराम होता है। अर्ध विराम 2021 के एग्जाम में आया है। अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम जरूर, अल्प विराम अर्ध विराम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अल्प विराम और अर्ध विराम कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं। पूर्ण विराम थर्ड वाला होता है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह 4 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक होता है। जैसे अरे, ओ, तो ये आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक का होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह जिसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, जैसे लिखा है माता और पिता लिखा है तो ये समास में प्रयोग होता है, जिसे द्वंद्व समास में आप प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता है, भाई बहन है, तो इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। कोष्ठक होता है, जैसे कोष्ठक होते हैं, मैथमेटिकल में पढ़ा होगा, मैथ में आपने कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, तो एक कोष्ठक होते हैं। ये कोष्ठक को इम्पोर्टेंट नहीं है, विशेष करके अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह होता है जैसे कोई वाक्य लिखा जाता है, उससे बिल्कुल ढंग से दिखाने के लिए या उसे सुंदरता लाने के लिए क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जिसे वो जो है कामता प्रसाद गुरु जी विसर्ग की श्रेणी में शामिल करते हैं, वह क्या होता है, तो उपविराम होता है या अपूर्ण विराम होता है, जो जिसे कामता प्रसाद गुरु विसर्ग के समक्ष बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे उपविराम को, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विसर्ग की श्रेणी में जो कामता प्रसाद गुरु हैं वह किस विराम चिन्ह को मानते हैं, तो उपविराम या अपूर्ण विराम को विसर्ग की श्रेणी में मानते हैं। विवरण चिन्ह होता है, तो विवरण चिन्ह यह आपका होता है। और पुनरुक्ति सूचक जो होता है, या 2 बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, पुनरुक्ति सूचक या पुनरुक्ति बोधक होता है। जैसे ए है, बी है, सी है, ये क्या होता है, 500 रुपये इन्होंने दिए, तो यह क्या होता है कि इसे आप दोबारा दोहराने से बचने के लिए आप पुनरुक्ति सूचक या पुनरुक्ति बोधक का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, बल्कि हम बताएंगे लाघव क्या होता है। तो लाघव जैसे क्या लिखा है कि डॉक्टर लिखा आपने, तो डॉक्टर के जो बाद में लगा देते हैं कि यह लाघव चिन्ह दर्शाया जाता है, यह होता है लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, डैश डैश आप कर देते हैं, कुछ लिखकर डैश डैश कर देते हैं, तो यह लाघव चिन्ह होता है, लोप चिन्ह होता है। या प्लस प्लस भी बहुत लोग कर देते हैं, तो यह लोप चिन्ह होता है। पाद चिन्ह होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, और पाद बिंदु होता है। हंस पद होता है, किसी गलती को लिखने के लिए, सुधारने के लिए हंस पद होता है, हंस पद होता है। टीका सूचक होता है, तुल्यता सूचक होता है, ये 19 होता है। समाप्ति सूचक होता है। लेकिन अब हम बता दें आपको, 20 हमने बता दिए। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट 3 ही हैं जो आए हैं।
अल्प विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम 3 हो गए। और आपके सामासिक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह 4 हो गए। और आपका जो है इसे आप याद कर सकते हैं, उप विराम या विसर्ग की श्रेणी में कौन से शामिल किया, इसे बता सकते हैं आप। और क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक या पुनरुक्ति बोधक होता है। यह 5 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने नहीं है, इसलिए हमने आपको इस पे कंप्लीट कराने की, और सारी क्लास बोर्ड पे कंप्लीट कराई जा रही है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है सर, चलना, बिछड़ना, स्वर ठहरना या रुकना होता है, जो हमने आपको बताया ही है। विराम का अर्थ क्या है, ठहरना या रुकना होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो है विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है, 18 है, 17 है, 6 है। तो 20 हो जाती है। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, कौन सा प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु के जी के अनुसार विराम चिन्हों की विराम चिन्ह जो है किस भाषा से लिए गए हैं। तो विराम चिन्ह अरबी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, फ्रेंच भाषा से या चीनी भाषा से। तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है सर, तो प्रश्न चिन्ह ये जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, या जो होता है अल्प विराम का चिन्ह होता है, या विस्मयार्थ बोधक का चिन्ह होता है, और या जो होता है बी नंबर का या प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कौन सा है कि अल्प विराम का चिन्ह बताइए। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है जो बी नंबर का होता है, अल्प विराम का ही वर्णों में मतलब हमको यह लिखने में अधिक प्रयोग होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विराम का चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग अधिक होता है। यह होता है अर्ध विराम, और यह सी नंबर का होता है पूर्ण विराम, और यह होता है विस्मयार्थ बोधक। यह आप लोग देख लीजिएगा, और पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि पूर्ण विराम बताइए, इसे आप तुरंत बता देंगे। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये होता है बी नंबर अर्ध विराम होता है, और ए नंबर क्या है, पूर्ण विराम है, यह सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस भी करा दी जिससे एक क्वेश्चन आपका बाहर ना आए। अल्प विराम हमने 2 बार पूछा जिससे आपसे गलती ना हो, तो यह अल्प विराम होता है, अल्प विराम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि पूर्ण विराम सर कहाँ प्रयोग होता है, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के अंत में जो होता है पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, जिसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह जैसे माता है, पिता है, अभी हमने आपको बताया भी है, माता पिता है, इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। एक चरण जब समाप्त होता है तो किस चिन्ह का सर प्रयोग होता है, अल्प विराम या उप विराम या अर्ध विराम, या जो है पुनरुक्ति बोधक का प्रयोग होगा, या लाघव का प्रयोग होगा, कौन सा बताइए आप। इसमें तो 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बता दें अल्प विराम का प्रयोग होगा। या उप विराम है जिसे कामता प्रसाद गुरुजी विसर्ग की श्रेणी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कौन सा क्वेश्चन है कि यह चिन्ह, यह जो है आपके एग्जाम में आया है, इसे लाघव चिन्ह कहेंगे या आदेश चिन्ह कहेंगे या पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कह देंगे या हस्पत, तो इसे आप कहेंगे पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कहेंगे। पुनरुक्ति बोधक क्या, जैसे है कि ए है, बी है, सी है, 500 रुपये इन्होंने दिए, तो यहाँ पे आप इसे समय बचाने के लिए आप इस तरह लिख लेते हैं, तो यह पुनरुक्ति बोधक होता है। यह आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। अब यह क्लास आपको कैसी लगी, संपूर्ण निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। ये क्लास केवल हमने मात्र 10 मिनट के अंदर खत्म करने का प्रयास किया, और बाकी विधिवत ढंग से कराई जा रही है। आप देख सकते हैं, जिससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इससे भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, बस आपकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।